DRDO के बाद इसरो का दुनिया में मच गया भौकाल। इसरो की जबरदस्त वैश्विक रणनीति से नासा भी हैरान। नासा के जबड़े से इसरो ने छीन लिया बहुत बड़ा सौदा। इसरो का ये फैसला करने वाला है भारत को मालामाल। दोस्तों, भारत का इसरो का इस वक्त जबरदस्त तांडव चल रहा है। इसरो उन देशों को चुन चुनकर जवाब दे रहा है जिन देशों ने उसका कभी मजाक बनाया था। भारत का इसरो उस नासा को भी एक नहीं कई बार जवाब दे चुका है जो इसरो को एक इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक तक नहीं देना चाह रहा था और ना ही किसी और देश को ऐसा करने दे रहा था। आज भारत क्रायोजेनिक इंजन का भी बाप खुद ही बना चुका है और जो काम नासा कई बार कोशिशों के बाद पूरा कर पाता है, इसरो एक ही झटके में कर देता है। चीन भी इसरो के लपेटे में है। भारत आज खुद का स्पेस स्टेशन भी बना रहा है जिसे देखकर ही चीन हैरान हो रहा है। और दोस्तों, अब इसरो वो काम करने वाला है जिससे पहले से ही नासा डरा हुआ था। और यूं मानकर चलिए कि नासा के लिए इसरो का ये कदम ही सबसे ज्यादा भयानक था, और वो है नासा को मिलने वाले अब तक के दुनिया भर के लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स का इसरो को मिलना और इसरो की इसमें जबरदस्त रणनीति। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत ने ब्रिटेन के सैटेलाइट लॉन्च किए थे और इसके बाद लगातार कई देश इसरो को लॉन्चिंग का ऑर्डर दे रहे हैं। और इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने इसरो को जो ऑर्डर दिया है उससे नासा भी हिला हुआ है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया अब तक अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था, लेकिन अब इसरो ने इस पूरे के पूरे देश को ही लपक लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कुछ ऐसा करने के लिए डील की है जिससे भारत का मिलियंस ऑफ डॉलर में फायदा होने जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं इसरो के खेमे से जारी की गई उस खबर की जिसने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तक को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आज की यह खबर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि जिस ऑस्ट्रेलिया ने आज से कुछ ही सालों पहले भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की आलोचना करना शुरू कर दिया था, वही ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के सामने हाथ फैला चुकी है। और कमाल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इसरो पर इतना ज्यादा विश्वास हो चुका है कि उसने एक सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के द्वारा मुंह मांगी कीमत पर डील फाइनल कर लिया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए $18 मिलियन पर डील को फाइनलाइज किया है। यानी कि भारत के लिए और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है कि अब भारत खुद के देश में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत की डिमांड दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में बढ़ रही है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसरो के इस जबरदस्त कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसरो के साथ की जबरदस्त लॉन्चिंग डील। जो पैसा नासा को मिलने वाला था अब वो इसरो को मिलता रहेगा। दरअसल हाल ही में देखा जाए तो भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी नया नया मुकाम दिन पर दिन हासिल करता जा रहा है। और जब से भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कराई है, तब से भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की जय जयकार दुनिया भर के देशों में अब तक हो रही है। और भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी और इजराइल जैसे देश भारत के इसरो के साथ अंतरिक्ष मिशन और सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि भारत ने कोई छोटा मोटा महारत हासिल नहीं किया, बल्कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतने कम बजट में कराया है जितने में नासा और रॉसकॉस्मोस जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी सोच भी नहीं सकती। और भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अब ऑस्ट्रेलिया भी सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत के सामने हाथ फैला चुका है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील फाइनल हुई है वह $18 मिलियन की है। यानी कि एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए ही इसरो को काफी बड़ा फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलने जा रहा है। यानी कि अब इसरो अपने देश में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के झंडे को लहराने की शुरुआत कर चुका है। आपको बता दें कि इसरो ने जो डील फाइनल की है इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो अभी तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इसरो को ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए चुना है जो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने आज से पहले कभी भी नहीं किया है। और ऑस्ट्रेलिया की ये जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसे इसरो का जो नया रॉकेट बनाया गया है, जिसे हम SSLV के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैसे आपको सुनने में भले ही $18 मिलियन की डील छोटा मोटा अमाउंट लग रहा हो,
लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि यह इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि $18 मिलियन केवल एक ही सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने मांगा है, जो कि भारतीय रुपये में 150 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके 1100 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की करीब 177 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और जिन देशों की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है उनमें ब्राजील, फ्रांस, इटली, इजराइल और जापान के साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अलग-अलग 19 देश शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसरो 177 सैटेलाइट को लॉन्च करके मात्र 1100 करोड़ रुपए ही भारत में ला पाया है। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है उस अकेले सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए 150 करोड़ रुपए इसरो को मिल रहा है, जो कि एक सैटेलाइट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले ही साल की थी इसरो की बुराई, अब अपनी सबसे अहम लॉन्चिंग के लिए आया इसरो के पास। इसरो के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च करना भारत के लिए सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को निशाने पर लिया था और भारत को टारगेट करते हुए बताया था कि उनके किसी बीच पर इसरो के रॉकेट का मलबा जा गिरा है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इसरो का नाम खराब करने की कोशिश की थी ताकि स्पेस सेक्टर में भारत जो दिन पर दिन आगे बढ़कर नया मुकाम हासिल कर रहा है वह ना कर पाए। और आपको बता दें कि यह खबर ज्यादा पहले की नहीं बल्कि पिछले साल की ही खबर है, जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भारत को निशाने पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन समय ने पलटा खाया और अब खुद ऑस्ट्रेलिया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ बड़ी कमर्शियल डील फाइनल कर रहा है। यहाँ पर जो डील फाइनल की गई है उसके लिए इसरो और ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट के बीच में MOU तो साइन किया गया है, लेकिन जो सैटेलाइट लॉन्च की जानी है उसका डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया की स्पेस इंडस्ट्री की जो जानी मानी फर्म स्पेस मशीन है उसके द्वारा की जा रही है और यह इसरो के कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष अनुसंधान वाली जानी मानी कंपनी स्पेस मशीन और इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोनों के बीच आपस में पार्टनरशिप हुई है और जो सैटेलाइट लॉन्च की जानी है उसमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ पेलोड उपकरण भी शामिल होने वाले हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह जानकारी निकल कर आई है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट तो है ही, साथ ही इसका वजन 450 किलोग्राम है और इसकी जो लॉन्चिंग की जाएगी वह साल 2026 में की जाएगी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच फाइनल की गई यह डील इतनी ज्यादा खास है कि इस डील का नाम ही अलग से स्पेस मैत्री रख दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच नई पहचान बनकर उभरने वाली है। वैसे अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन पर नजर डाली जाए तो इस समय ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और आज के समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर साल लगभग $21 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक भागीदार भी हैं और ऑस्ट्रेलिया आज के समय भी हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा करने में भारत का साथ दे रहा है। हालांकि इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वह लगभग $8.2 बिलियन का है, क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट है वह बहुत ही कम है, जबकि इंपोर्ट को देखा जाए तो $15 बिलियन के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कोयले की जरूरत के लिए काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। लेकिन अब भारत जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट लॉन्च में अपनी पहल निभाने जा रहा है, उससे भारत का व्यापार घाटा जल्द ही समाप्त हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि यदि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इसी तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में नासा को टक्कर दे पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।